अस्सलाम वालेकुम जी। इस वीडियो के अंदर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो डॉकर्स में जब आप स्टार्ट करते हैं लर्निंग तो प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है और उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी दे सकती है। वो है वॉल्यूम्स का या माउंट्स का कॉन्सेप्ट है। वॉल्यूम और माउंट का बेसिक पर्पस क्या है कि मैं जो कंटेनर एक ब्लैक बॉक्स में चल रहा है, एक सैंड बॉक्स में चल रहा है जिसकी एक बाउंड्री है और आप ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप से चीज़ें उसके अंदर नहीं डाल सकते। तो क्या करूं कि मेरी जो चीज़ें बाहर से अंदर भेजना आसान रहे और अंदर कुछ चीज़ें चेंज हो रही हो मुझे बाहर मिलती जाएं। और अगर मेरा कंटेनर ख़त्म भी हो जाए, कंटेनर रिमूव भी हो जाए, तो मेरे पास वो कंटेंट, वो चीज़ें जिंदा रहें। जैसे आप माई एसक्यूएल की एग्जांपल लें, डेटाबेस की एग्जांपल ले लें। आपने माई एसक्यूएल चलानी है, माई एसक्यूएल में आपने डाटा वगैरह क्रिएट करना है और माई एसक्यूएल कंटेनर में चल रहा हो, तो आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि माई एसक्यूएल का जो डाटा है, बेसिकली जो आपने टेबल क्रिएट करने और डाटा आपने टेबल्स में डालना है, वो माई एसक्यूएल कंटेनर के अंदर ही स्टोर करे, क्योंकि कंटेनर तो आप बड़ी आराम से रिमूव भी करेंगे। कल को अगर आपने चेंजेस की अपनी इमेज के अंदर तो दोबारा कंटेनर आपको चलाना पड़ेगा नया। तो उन केसेस में भी, और इवन आप डेवलपमेंट भी जब करेंगे तो आप बार बार ये काम नहीं करेंगे कि कंटेंट को अंदर जाके बनाएं या कॉपी करते रहें सीपी कमांड के जरिए, बल्कि आप कंटेंट बाहर रखेंगे, अपना कोड, सोर्स कोड वगैरह बाहर रखेंगे और कंटेनर के अंदर डेवलपमेंट के दौरान, डेव के अंदर, आपके कंटेनर के अंदर वो रन टाइम या चीजें पड़ी होंगी जो कि आप इस्तेमाल करना चाहेंगे एज ए सेपरेट इंस्टेंस। सो लेट्स स्टार्ट। तो अगर हम जाते हैं डॉकर की साइट के ऊपर, तो यहाँ पे एक बड़ा अच्छा लिंक दिया हुआ है मैनेज डाटा इन डॉकर का, जिसमें उसने डिफरेंट चीजें बताई हुई हैं कि कैसे आप कंटेनर और जो आपका होस्ट है, क्योंकि होस्ट हमारा मशीन जिसके ऊपर कंटेनर चल रहे हैं, तो कंटेनर होस्ट के ऊपर डाटा को स्टोर कर सकता है। उसमें एक ऑप्शन का नाम है वॉल्यूम, एक ऑप्शन का नाम है बाइंड माउंट, और बाकी हमारे पास टीएमपीएफएस माउंट भी है। इसकी अब डिस्कशन नहीं करेंगे, हम दो की डिस्कशन करेंगे, बाइंड माउंट की और वॉल्यूम की। अच्छा, वॉल्यूम, जब आप वॉल्यूम की बात करते हैं, अब ये दोनों वर्ड्स बाइंड माउंट या जो वॉल्यूम है, ये दोनों सेम, इनका वर्किंग सेम है। यानी आपका कंटेंट होस्ट पे सेव होना है और कंटेनर के अंदर वो चीज़ सेव नहीं होगी। चीज़ बाहर सेव होगी लेकिन कंटेनर में एक्सेसिबल होगी। जिस तरह आप शेयर्ड फोल्डर या रेफरेंस की बात करते हैं, पॉइंटर की बात करते हैं, इस तरह की चीज़ होगी। लेकिन जब आप वॉल्यूम करते हैं, उस केस में आप अपने होस्ट के ऊपर किसी फिजिकल एड्रेस की बात नहीं करते, आप बस नाम देते हैं और कहते हैं जी कि अंदर जो फोल्डर है उसको इस नाम से सेव कर देना। तो वो फिर फाइल सिस्टम के ऊपर, आपकी हार्ड डिस्क के ऊपर जो डॉकर को एक खास एरिया मिला होता है, वो उस एरिया में आपकी फाइल सेव करता है सारी की सारी। जबकि बाइंड माउंट वाला जो वर्ड है, इसके केस में आप अपना एक फिजिकल एड्रेस देते हैं। तो दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है। अभी हम चला के देखते हैं तो नाम से कंफ्यूज ना हो, दोनों का यानी जो वर्किंग सेम है। बस इस केस में आप फुल एड्रेस देंगे होस्ट में किसी फोल्डर का, इस केस में आप सिर्फ एक नाम देंगे। लेट्स स्टार्ट। अगेन हम इंजन को यूज करेंगे अंडरस्टैंडिंग के लिए, अपने काम के लिए। कैसे करते हैं जी? वही सारा कुछ होगा जिससे पहले हम करते हैं। हम कहेंगे जी डॉकर रन करो, उसके बाद हम कहेंगे कि नाम दे दो इसको माई वेब सर्वर, और अगेन हम इसको डिटैच मोड में चलाना चाहते हैं और पोर्ट फॉरवर्डिंग भी करना चाहते हैं अपनी, कि जी बाहर से मैं इसको एक्सेसिबल कर सकूं। ये सारा कुछ वही है। अच्छा, मैं एक एक्स्ट्रा एक नया फ्लैग बता रहा हूँ, वी का, डैश वी का फ्लैग। ठीक है, ये वॉल्यूम के लिए है। अब ये अगेन दोनों सूरतों में आप माउंट कर रहे हो या वॉल्यूम कर रहे हो, डैश वी का फ्लैग इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है कि वी वॉल्यूम के लिए और बाउंड बाउंड के लिए नहीं है। ठीक है जी, मैं यहाँ पे कोई नाम देता हूँ, लेट्स सपोज कहता हूँ माई डाटा, और अंदर मैं कोई लोकेशन बता दूंगा कि जी अंदर मेरे पास जो फोल्डर है यूजर का, शेयर का, उसके बाद इंजन एक्स का और एचटीएमएल का, जिसके अंदर मेरी एक्चुअली वेबसाइट की चीजें पड़ी होती हैं। इस केस में ये होगा। शायद माईएसक्यूएल केस में कोई अंदर फोल्डर और होगा, क्योंकि जो अंदर कंटेनर चल रहा है वो बाहर की दुनिया को नहीं जानता, वो अपने अंदर के फोल्डर्स को जानता है। तो वो बेसिकली कंटेनर अंदर किसी इस तरह के पाथ में राइट कर रहा होगा। जो आपके सॉफ्टवेयर अंदर चल रहे होंगे वो इस तरह किसी पाथ में राइट कर रहे होंगे, लेकिन हमने इस पाथ को बाहर किसी पाथ से मैप कर दिया है। तो जब वो यहाँ राइट कर रहे होंगे तो बेसिकली वो चीज यहाँ पे आ रही होगी होस्ट के ऊपर। ओके, आगे मैं कहता हूँ जी कि मेरा क्या है, इमेज क्या है, लेटेस्ट। मैं टैग करना चाहता हूँ, नहीं भी लगाऊंगा तो वो लेटेस्ट को यूज करेगा। लेट्स रन विदाउट टैग। ये मेरा कंटेनर स्टार्ट हो गया। जब ये कंटेनर स्टार्ट होगा तो अब मेरे पास ये वाला जो माई डाटा का फोल्डर है, ये मुझे बाहर डायरेक्टली विजिबल नहीं है, ये डॉकर के एरिया में कहीं स्टोर हो रहा है, उसकी भी हम डिस्कशन नहीं करते, लेकिन ये मेरे लिए परसिस्ट करेगा। कैसे उसको वेरीफाई करते हैं? अब अगर मैं जाता हूँ इस कंटेनर के अंदर, जाता हूँ, मैं कहता हूँ जी जाएं इसके अंदर और डॉकर कंटेन डॉकर एग्जीक्यूट डैश IT माई वेब सर्वर बैश का प्रोसेस स्टार्ट करके मुझे उससे इंटरेक्टिव मोड में कर दें। ठीक है जी, CD करते हैं यूजर शेयर इंजन एक्स HTML,
ls करता हूँ तो मुझे index.html नजर आ रही है। एक फाइल क्रिएट करते हैं cat के जरिए, जैसे मैंने लास्ट टाइम की थी। each one hello world, each one close। उसके बाद कहता हूँ कंट्रोल टी कैट से बाहर आने के लिए, वेरीफाई करते हैं फाइल बन गई है जी, बन गई है। मैं इस कंटेनर से बाहर आ जाता हूँ एग्जिट करके। एग्जिट आपने नहीं करना, मेक श्योर करना है कि अगर आप एग्जिट करेंगे तो कंटेनर बंद ना हो। इस केस में वी नो दैट कि इंजन एक्स का प्रोसेस ज़्यादा चल रहा है, तो मैं एग्जिट भी करूँ तो मुझे कोई, मेरा कंटेनर पे कोई फर्क नहीं आता। वेरीफाई भी कर सकते हैं वैसे, एलएस करें, मेरा कंटेनर अभी भी रनिंग स्टेट में है, ठीक है, यू कैन सी हियर। तो इसलिए कंट्रोल पी क्यू ज़्यादा बेहतर है एग्जिट करने की बजाय। अच्छा, अब मेरा टारगेट ये है कि क्या, पहली बात है ये ए डॉट एच टी एम एल बनी है, ब्राउजर में जाकर चेक करते हैं कि 8081 के ऊपर क्या मुझे ये फाइल अवेलेबल है। तो अगर मैं चेक करता हूँ 8081 के ऊपर तो यस, फाइल मेरी चल रही है, ठीक है, ए डॉट एच टी एम एल, मुझे रिजल्ट मिल रहा है। अगर मैं अब इसको खत्म कर देता हूँ कि जी इस कंटेनर को रिमूव कर दो, अब मैं स्टॉप नहीं कर रहा, रिमूव कर रहा हूँ, डॉकर आर एम डैश एफ माई वेब सर्वर, ये मैंने खत्म कर दिया। तो वह कंटेनर खत्म हो गया। जो चेंज आपने अंदर की होगी वो खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर आपने वॉल्यूम किया हुआ है, तो अगर आपने कोई चीज अंदर चेंज की थी वो ऑटोमेटिकली बाहर इस जगह पे सेव हुई हुई है। अगेन माई डाटा, हमें हमने कोई एब्सोल्यूट पास नहीं दिया कि सी ड्राइव में या इस फोल्डर के अंदर जाकर सेव करो, बस यही फर्क है वॉल्यूम और बाइंड माउंट में। वॉल्यूम वाले केस में जब वो डिफ्रेंशिएट करने के लिए बात करते हैं, तो वॉल्यूम वाले केस में आप सिर्फ नाम देते हैं, अपने वॉल्यूम का नाम देते हैं, फिजिकल पाथ पूरा नहीं देते। और बाइंड माउंट वाले केस में आप पाथ दे देते हैं, बस दैट्स द डिफरेंस। आई एम रिपीटिंग एंड अगेन ताकि आपको क्लियर हो जाए बात। अच्छा, अगर मैं दोबारा स्टार्ट करता हूँ, मैं कहता हूँ जी दोबारा स्टार्ट करें कंटेनर को जैसे मैंने पहले स्टार्ट किया था, रन करें और देखें कि क्या मेरे पास ये जब माउंटिंग करेगा तो माई डाटा से दोबारा चीज कंटेनर पकड़ेगा और कंटेनर के अंदर ये चीज यहाँ पे विजिबल होगी एचटीएमएल के अंदर कि नहीं होगी, इसको वेरीफाई कर लेते हैं। सो लेट्स गो इनसाइड द कंटेनर। ठीक है, ये आ गया, सी डी यूजर शेयर इंजन एक्स एच टी एम एल, एल एस करता हूँ, वी कैन सी दैट कि हमारी फाइल अभी भी परसिस्ट कर रही है। तो जो भी इस पूरे फोल्डर में जिसको आपने मैप किया था, इस पूरे फोल्डर का कंटेंट, बेसिकली इस पूरे फोल्डर का कंटेंट इस माई डाटा के फोल्डर में कंटेनर से बाहर कहीं सेव हो गया है, डॉकर के एरिया में वो सेव हो गया है। पूरा कंटेंट, खाली वो नहीं जो मैंने चेंज किया था, उस फोल्डर में जो भी होगा वो उस जगह पे सेव हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर डॉकर के अंदर एक फोल्डर बना हो और आप चाहते हैं कि वो फोल्डर मुझे बाहर मिल जाए, तो एक तरीका कॉपी वाला है, सीपी कर लें, और सेकंड तरीका ये वॉल्यूम वाला है। मैं वॉल्यूम का वर्ड यूज करूंगा, बार बार बाइंड माउंट का वर्ड यूज नहीं करूंगा। वॉल्यूम कर लें जिसमें आप अपना नाम दे दें, तो पूरे फोल्डर का कंटेंट यहाँ पे इसके अंदर आ जाएगा। इस अप्रोच में आपको इसकी लोकेशन से कंसर्न नहीं है, कहाँ बन रही है, इसे कौन मैनेज कर रहा है, आपको कंसर्न नहीं है, डॉकर खुद ही मैनेज कर रहा है, डॉकर खुद ही कहीं सेव कर रहा है अपने पास अपने एरिया में। और दूसरा, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको एक्सेस भी कर सकूं और मैं इसको चेंज भी कर सकूं, तो फिर ये थोड़ी सी अप्रोच अप्रोप्रिएट नहीं रहती। फिर दूसरी अप्रोच आती है, वही गेन कंसेप्ट सेम ही है, उसको आप ट्राई करते हैं। मैं एग्जिट करता हूँ, ठीक है जी, खत्म हो गया। देखते हैं कि पहले हम अपने कंटेनर को खत्म कर देते हैं, आर एम डैश एफ करता हूँ, माई वेब सर्वर, ये मेरा खत्म हो गया। सी एल एस कर लेते हैं, ओके जी। अब मैं ये करता हूँ कि मैं अपने पास एक फोल्डर बनाता हूँ, ठीक है, ये मेरा फोल्डर है, ये क्रिएट कर लेते हैं यूजर्स बिलाल, और यहाँ पे माई वर्क का फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। और इस माई वर्क के फोल्डर को मैप कर लेंगे हम, जो हमारा अंदर का फोल्डर है। तो आइडिया ये होगा, मैं यहाँ से फाइलें क्रिएट करूंगा, ऑटोमेटिकली वो मेरे अंदर वाले फोल्डर में विजिबल हो जाएंगी, ठीक है। सो लेट्स ट्राई दिस। मैं कहता हूँ जी कि क्या करें, वही काम जो पहले किया था हमने, मैं उसी को जरा कमांड को लिया तो थोड़ा सा तब्दील कर लेंगे। अब मैं यहाँ माई डाटा के बजाय पूरा पाथ दे दूंगा। विंडोज के ऊपर अगर आप काम कर रहे हैं, डेस्कटॉप यूज कर रहे हैं, डॉकर डेस्कटॉप, तो आप स्लैश करके सी या डी का पाथ दे सकते हैं और आगे पूरा पाथ दे सकते हैं, ठीक है। अगर आप लाइनिक्स पे काम कर रहे हैं तो फिर लाइनिक्स पे जो फोल्डर का पाथ बनता है, स्लैश वेयर स्लैश यूजर, जो भी आप देना चाहें वो दे सकते हैं। तो मेरे पास सोर्स यानी होस्ट में जो पाथ है वो ये है, सी यूजर्स बिलाल, उसके अंदर माई वर्क का फोल्डर। तो मैं चाहता हूं कि ये जो फोल्डर का पाथ है ये मैप हो जाए या माउंट हो जाए इसके साथ। तो अगर हम टर्मिनोलॉजी की बात करें, मैं डैश वी यूज कर रहा हूँ, लेकिन अब मैं इसको टर्मिनोलॉजी जबान में बोलूंगा बाइंड माउंट, ठीक है। जो वर्ड्स उन्होंने दो दिए हुए हैं, आई एम यूजिंग दोज वर्ड्स ताकि आपको ये भी कंफ्यूज ना करें, ठीक है। बाइंड माउंट, जो पहले काम किया था आपने, दोनों ही डैश वी से होते हैं। बाइंड माउंट में आप फाइल सिस्टम में कहीं भी कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक, और वॉल्यूम में आपके पास कहीं ऑप्शन नहीं होती बताने की कहाँ करें, ठीक है, वो डॉकर अपने एरिया में करता है। ठीक है जी, बाकी डिफरेंस नहीं है। मैं अब स्टार्ट करता हूँ, लेट्स मी शो यू। ये मेरे कंटेनर चल गया,
और पहली चीज़ देखते हैं कि मेरे पास क्या पड़ा हुआ है। तो मैं अब ज़्यादा इसके अंदर जाने के बजाय बाहर से ही कमांड चला लूंगा, ये वाली, ठीक है, जिससे पहले भी हमने एक्सपेरिमेंट किया था, ये वाला। मैं इस तरह बाहर से कंटेनर के अंदर कोई भी कमांड एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। तो जैसे मैंने अंदर जाके एलएस की कमांड देनी थी कि जी इस फोल्डर का मुझे एलएस कर दो, लिस्टिंग कर दो, मैं बाहर से भी दे सकता हूँ विदाउट गोइंग इनसाइड कंटेनर। ये कमांड अंदर चलेगी और मुझे उसका रिजल्ट दिखा देगी। अब एचटीएमएल के अंदर अगर आप फोल्डर देखें बाहर का, कोई चीज़ नहीं पड़ी हुई, इसलिए उसने मुझे उसका कोई कंटेंट नहीं दिखाया। ओके। अब अगर मैं यहाँ पे ये चेंज करता हूँ और यहाँ कहता हूँ कि मुझे यहाँ से जाएं और यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे जाके कहता हूँ जी मेरे पास डॉक्यूमेंट्स के अंदर फाइल्स पड़ी थी, उनको हम इस्तेमाल कर लेते हैं। ये फाइल्स मैं यहाँ से कॉपी करके माई वर्क में ले जाके यहाँ पेस्ट करता हूँ। तो ये अब फाइल्स ऑटोमेटिकली अंदर विजिबल होनी चाहिए। लेट मी रन दिस कमांड अगेन। तो वी कैन सी दैट क्या मुझे उस HTML के फोल्डर के अंदर ये फाइल्स नजर आ रही हैं। आल्दो ये फाइल्स अंदर गई नहीं है, ये फाइल्स बाहर पड़ी हुई हैं, लेकिन माउंटिंग की वजह से चूंकि एक रेफरेंस क्रिएट हो गया है, जब मैं अंदर इसकी बात करूंगा तो बेसिकली बाहर से वो इसका कंटेंट मुझे दिखा रहा होगा। अब अगर मैं आपको ये भी चीज दिखाऊं कि मेरे पास इस डॉकर में कोई डिफरेंस भी आया है कि नहीं आया, डॉकर डिफ करके हम देख सकते हैं कि क्या एक्चुअली ये वाला फोल्डर जो अंदर था, ये फोल्डर चेंज हुआ है। तो यू कैन सी दैट कि उसके लिए ये फोल्डर मॉडिफाइड नहीं हुआ, ठीक है। एचटीएमएल के फोल्डर में हमने अंदर उसने कुछ चीज कॉपी नहीं की, ठीक है, एक रेफरेंस है कि वो जिसे हम प्रोग्रामिंग में पॉइंटर्स कहते हैं कि पॉइंटर हो गया है, जिसके बेस पे वो दोनों का रिलेशन रख रहा है। अंदर आप बात करेंगे तो ये होगा, बाहर चेंज करेंगे तो वो क्योंकि वो इसी को देख रहा है तो वो उसको चीजें विजिबल होती हैं। क्या मुझे ब्राउजर के अंदर भी ये होगा, एक्सेसिबल होगा ए और बी? लेट्स सी। जी बिल्कुल, ए तो हो रहा है और बी देखते हैं, बी भी एक्सेसिबल है। वी कैन सी दैट कि हमें वो भी अवेलेबल है। ठीक है जी, आई होप सो ये बात यहाँ तक समझ आई होगी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अच्छा, अब इसमें ऐसा नहीं है कि आप बाहर से चेंज करेंगे अंदर विजिबल होंगी। अगर आपने किसी ऐसे फोल्डर को मैप किया कि कंटेनर उसको छेड़ रहा है अंदर से, प्रोग्राम उसको चेंज कर रहा है, प्रोग्राम उसके अंदर कुछ राइट कर रहा है, वो भी विजिबल बाहर हो जाएगा। यानी अगर मैं इस तरह कहूँ कि जी मैं अंदर जाता हूँ कंटेनर के अंदर, और कंटेनर में कैसे जाएंगे, हम कहते हैं जी कि माई वेब सर्वर और -IT, ठीक है, इंटरेक्टिव मोड में जाना है, और मैं कहता हूँ कि जी बैश को चलाओ और मुझे उससे इंटरेक्शन क्रिएट कर दो। तो अगर मैं अभी इस फोल्डर में जाता हूँ, जो मेरा ये फोल्डर है यूज़र का और जेनेक्स का और HTML का, इसमें जाता हूँ तो बेसिकली क्या है कि मैं इस फोल्डर में अगर एलएस करता हूँ तो मुझे नजर आ रही है। अगर मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, मैं कंटेनर में चेंज कर रहा हूँ, तो वो चेंज मेरे पास बाहर एक्चुअली तो वो उस फोल्डर में लिखी जा रही है जो बाहर बना हुआ है। मैं यहाँ कहता हूँ कैट c.html। चलें, फाइल की एक्सटेंशन डिफरेंट हो गई है बट इट्स ओके, वी कैन अंडरस्टैंड कि कुछ हो रहा है। कंट्रोल डी करता हूँ, कैट से बाहर आ जाता हूँ। ओके, एलएस करते हैं, देखते हैं फाइल बनी कि नहीं बनी, और बाहर देखते हैं कि जो हमारी लोकेशन थी वहां फाइल बनी कि नहीं बनी। वी कैन सी दैट कि फाइल यहाँ क्रिएट हो गई है। सो वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। लेट मी रिपीट इन फ्यू सेकंड्स ताकि आपको चीज क्लियर हो जाए। आप कंटेनर के अंदर चेंजेस करनी पड़ेंगी बिकॉज कंटेनर आपका रन टाइम है, उसमें लॉग फाइल बन रही होंगी, आपका कोड उसके अंदर कंपाइल होके कुछ आउटपुट रख रहा होगा। या अगर आप इंजीनियर का लेते हैं और आपको अपनी वेबसाइट इसके अंदर डिप्लॉय करनी है तो आपको कंटेनर में चेंज तो करनी पड़ेगी। तो हम कंटेनर में चेंज करने की बजाय हम माउंटिंग करके या ये वॉल्यूम क्रिएट करके बाहर एक मैप क्रिएट करके अपना कंटेंट, अपनी चीजें बाहर रखते हैं और मैप कर देते हैं। कंटेनर चल रहा होता है, उसको जो चीज चाहिए होती है, जहां पर चाहिए होती है वो वहां पे पकड़ रहा होता है। अब वो इसी से पकड़ रहा होगा इंजनएक्स, उसको इस पाथ का पता है, इस पाथ से वो रीड करके आपको डिस्प्ले दिखा रहा है बाहर फ्रंट एंड पे। वो पाथ कहाँ से सर्व हो रहा है वो आप इस तरह वॉल्यूम के जरिए कंट्रोल कर सकते हैं। ये खाली डाटा के लिए नहीं, कॉन्फ़िगरेशन के लिए भी है। आपका इंजन एक्स है, अब इसके अंदर आपने कोई कॉन्फ़िगरेशन चेंज करनी है कि जी वेब सर्वर है, मैंने इसके अंदर HTTPS डालना है, मैंने सर्टिफिकेट डालने हैं, तो आप इस कंटेनर में चेंज नहीं करना चाहेंगे, टेस्टिंग के लिए कर लें, टेस्टिंग करके देख लें चीजें चल गई हैं, बट एवेंचुअली आप कहीं बाहर से माउंट करेंगे ताकि कंटेनर अगर डिलीट होकर दोबारा बने तो आपकी चीजें परसिस्ट रहें। अगर मैं अब वो चीज भी लास्ट कर लेते हैं, अगर मैं इस कंटेनर को रिमूव करता हूँ, देखते हैं कि हमारे बाहर वाला फोल्डर खत्म होता है या उससे फर्क पड़ता है। तो मैं कहता हूँ rm-f माई वेब सर्वर, ये मेरा कंटेनर खत्म हो गया। तो जो मेरा बाहर फोल्डर था वो इज स्टिल देयर, ठीक है। तो कंटेनर का मकसद एक मुझे रन टाइम एनवायरनमेंट देना था जिसके अंदर सारी चीजें एक ब्लैक बॉक्स में है, मैंने इस्तेमाल किया, कंटेनर खत्म कर दिया,
यही असल पावर है कंटेनराइजेशन की। ठीक है जी, आई होप सो चीज़ क्लियर हुई होगी। इन नेक्स्ट वीडियोस वी विल सी कि हम अपनी इमेज कैसे क्रिएट करते हैं, जैसे भी तो हमने नेट से इंजन एक्स की इमेज ली है, हम अपनी इमेज कैसे क्रिएट करते हैं और मजीद टेक्नोलॉजीज को देखेंगे। थैंक यू।